कांग्रेस मुख्यालय की, जहां पर झंडारोहण के बाद का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर की हैं, राजधानी दिल्ली की। यहां पर भी झंडारोहण हुआ है। गुलाम नबी आजाद आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेता वहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज पहुंचे हैं। कुछ ही लम्हे पहले वहां पर झंडारोहण हुआ है। आत्ममुग्ध सरकार करार दिया है सोनिया गांधी ने सुधांशु त्रिवेदी जी। कहा है आप इतिहास के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो आज का यह दिन राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप के लिए उचित नहीं था। बेहतर होता एक दिन छोड़ के कल सुबेरे कर देते बयान, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु यदि उन्होंने कहा है तो मैं बताना चाहता हूं, हम आत्ममुग्ध नहीं हैं, राष्ट्रमुग्ध सरकार है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के लिए सर्वथा हम कहते हैं इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा। और आत्ममुग्धता क्या होती है? सब जगह झंडे लगे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी की डीपी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ झंडा लगा है। यानी राष्ट्र के प्रतीक को झंडा क्यों लगाया जाता है? किसी भी संगठन में ध्वज का महत्व सिर्फ यह होता है कि व्यक्ति से ऊपर होना चाहिए, वो एक मूल्य का प्रतीक होता है। पर यहां उस मूल्य और प्रेरणा के प्रतीक के साथ व्यक्ति सदैव संयुक्त रहना चाहिए। इसे कहते हैं आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता वो है, विनम्रता से कहना चाहता हूं, कहना नहीं चाहता था पर कह रहा हूं, इस देश में 2 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में बनी अपनी कमेटी से अपने को भारत रत्न दिया, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। और आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा यह होती है कि जब सत्ताधारी दल का अध्यक्ष देवकांत बरुआ ये 1976 में कहता इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी राष्ट्र इक्विवेलेंट हो गया एक नेता के, और आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी। इसलिए यह उनका आधिकारिक बयान है। इसलिए मैं कहता हूं आत्ममुग्धता। और एक लाइन और कह दूं, इतिहास बदलने की बात। हमारा मात्र संगठन क्या है? संघ है ना। मैं पूछता हूं कांग्रेस का मात्र संगठन क्या है? हमारे संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार। कांग्रेस का संस्थापक कौन? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी। तो कांग्रेस का मात्र संगठन तो हो गया ब्रिटिश सरकार। अब अगर यह कहना है तो आज उसका भी जवाब दे दे, हमारा मात्र संगठन संघ है, आपका मात्र संगठन अंग्रेजों की सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी ये तस्वीरें जरा बता दे। राहुल गांधी हो, जिस परिवार का जिक्र कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी, उसी परिवार की लेगेसी को आगे ले जाते हुए राहुल गांधी आज आपको दिख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में। तमाम नेता वहां पर खड़े हैं, उन सब से अभिनंदन स्वीकारते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। मुग्ध होने की परिभाषा उन्होंने कांग्रेस को समझाई। वो कह रहे हैं कि देश का प्रतीक, उसकी आजादी का प्रतीक जो तिरंगा है, उसमें भी आप एक व्यक्ति की तस्वीर साथ में डालकर आत्ममुग्धता की सबसे ज्यादा बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं। फिर आप क्या लेक्चर देंगे उस पर? देखिए, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति ना होकर अपने आप में पूरा एक संस्थान है, और आज के वर्तमान भारत की कल्पना उस व्यक्ति के बगैर नहीं हो सकती। जो नींव रखी उसी को पूरे देश ने आगे बढ़ाया। वो व्यक्ति जो बरसों तक जेल में रहा, उसके बाद उसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए यहां तक पहुंचकर देश को आजाद कराने का काम किया। साथ के साथ इस तिरंगों को अपनाने में भी बहुत बड़ा योगदान उस व्यक्ति का रहा, और हम गौरवान्वित हैं उसके लिए। अब आते हैं आत्ममुग्धता पर। ये सरकार की 3 नीतियां मुख्य होती हैं। पहली नीति होती है सामाजिक नीति। सरकार पूरी तरह से फेल है, विद्वेष और विष गुरु बना दिया पूरे भारत को। दूसरी नीति होती है अर्थनीति। पहले प्रधानमंत्री हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार जा रहे हैं, रुपया 80 के पार है, महंगाई चरम पर है, लेकिन ये लोग आत्ममुग्ध हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तीसरी नीति होती है विदेश नीति। 2018 में एक अखबार के हेडलाइन छपी थी कि नेपाल ने 7100 हेक्टेयर जमीन कब्जा ली, क्या वो वापस ले ली है? आप अखंडता की बात करते हैं तिरंगे से जोड़कर, चीन जगह जगह हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, और मोदी जी कह रहे हैं ना कोई आया था, ना कोई गया था, ना कोई घुसा था। ये आत्ममुग्धता है। तीसरी चीज, आज जो आप बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और योग्यता की बात कर रहे हैं मोदी साहब, अपने मंत्रिमंडल और अपने सांसदों में झांक कर देखिए कितने हैं। एडीआर की रिपोर्ट पढ़िए, 96 सांसद ऐसे हैं जो हीनियस क्राइम करके आए हैं। आप योग्यता की बात करते हैं? योग्यता की बात आप करते हैं, उन्होंने योग्यता पर जो कोई उसका छोटा सा जवाब, फिर आप दोनों से एक कमेंट। मैं कह दूं, इन्होंने कहा कि देखिए, फिर मैं मगर कहना पड़ रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कई नीतियां अच्छी थी, मैं मानता हूं। जैसे उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बनवाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनवाया, भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, बोकारो राउरकेला स्टील प्लांट बनाया। परंतु इन्होंने कहा उनके बगैर भारत की कल्पना नहीं। बिल्कुल, अरे साहब, उनके जमाने में हमारा बॉर्डर ही चाइना से नहीं लगता था।
हमारा बॉर्डर तिब्बत से लगता था, तिब्बत चीन को सौंप के दे दिया। कैसे कल्पना करें उनके जमाने की, बगैर भारत की कल्पना नहीं। तिब्बत छोड़िए, 30,000 किलोमीटर से अधिक का अक्साई चीन चला गया। पीओके हम जीत गए थे, दुनिया के इकलौते देश थे। जीतती हुई फौज ने बड़े और ताकतवर होते हुए युद्ध विराम किया और हम अक्टूबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए। 24 अक्टूबर 45 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। मेरे विद्वान प्रवक्ता बता दें कभी कि 1947 से पहले संयुक्त राष्ट्र में कोई मुद्दा भी गया था। इसलिए सही है कि आज के भारत की कल्पना उनके बगैर नहीं की जा सकती, क्योंकि क्या भारत था और क्या हो गया यह कल्पना उनके बगैर टाइम खत्म हो रहा है, मुझे ये कमेंट ले लीजिए। गांधी, नेहरू, पटेल पर सोनिया जी क्या लेके आएंगे? जल्दी जल्दी। मैं कहना चाहूंगा शांति समझौते के बाद यूनाइटेड नेशंस का मैटर समाप्त हो गया था। उसके बाद यूएन में कौन लेकर गया, कौन सी सरकार लेकर गई? मोदी सरकार लेकर। ठीक है, एक कमेंट जल्दी से। क्या 24 की लड़ाई पूरी आज शुरू हो गई है? मैं एक बात से दो लाइन से बड़ा अजीब सा लगता है कि 8 साल की सरकार इनकी रही। डॉक्टर साहब को भी सुन रहा था, इनको भी सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के मन से नेहरू और गांधी परिवार निकलता ही नहीं। सोनिया जी ने लिखा है, सर, ये ये तो सोनिया जी ने बोला, हमने जी ने थोड़ी लिखा। बोला। बोलने दीजिए। मेरे को लगता है अगर इंडिया टुडे के ओपिनियन पोल में राहुल गांधी अगर पॉपुलैरिटी आती है, क्योंकि आप लोग उनके बारे में इतना बोलते हैं हर रोज, सुबह से शाम से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार को मशहूर करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए आपने कांग्रेस मूर्ति का नारा दिया, परंतु वहां पर उनको ज्यादा पॉपुलर आप ही कर रहे हैं। आपको अभी भी 60 साल के उन्होंने जो किया भूल जाइए, आपको जिता दिया उन लोगों ने। और आज का जो भाषण था मोदी जी का, पहली बार मोदी जी का भाषण जो है वो राजनीतिक भाषण था, विचारधारा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने जो प्रधानमंत्री पहले नीतियों की बात करते थे, आज मोदी जी ने केवल पॉलिटिकल नारा दिया है। राष्ट्रीयता से, राष्ट्र प्रेम से जुड़ा हुआ, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ, कि अपने से जुड़िए। और वो अभी भी कांग्रेस को या कांग्रेस की जो कुछ भी दिया जाए, अच्छा किया, जो करप्शन किया है, उसको भी अभी तक जीवित रखने थे। कांग्रेस को जीवित रखने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगता देखा ले रखा उसका। विवेक जी, छोटा सा। नहीं, देखिए, जो है नेहरू, गांधी और पटेल की जहां तक बात हो रही है, तो नेहरू, गांधी, पटेल को अलग नहीं कर सकते। वो त्रिमूर्ति है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, खास करके। और जिस धारा की हम बात कर रहे हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, लेकिन उसकी बात कर रहे हैं। जहां तक झंडे और नेहरू जी का संबंध है, तो इतिहास में बहुत काफी विस्तार दिया हुआ है। हाँ। अब कांग्रेस पार्टी के नेता थे नेहरू जी, उन्होंने झंडा लगा लिया नेहरू जी के साथ। सुधांशु जी की पार्टी भी सावरकर, गोडसे, क्षमा कीजिए, सावरकर, हेडगेवार या श्याम प्रसाद मुखर्जी या बाला साहब देवरस, इनके साथ झंडा लेके लगा देती। क्यों नहीं लगाया भाई?